कहा बेटी जोड़ी तुम्हारी ये बात सुनी तो होलिका जो थी वो दुखी हो गई और रोने लगी। तो काली माँ ने कहा बेटी रो नहीं, हम तुम्हें ये शीतला चीज दे रहे हैं। इस चीर में वो तासीर है कि अगर तुम ओढ़ करके चीर को अग्नि बैठ जाओ फिर भी तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन बेटी इसका सदुपयोग करना, लेकिन दुरुपयोग मत करना। इसे कभी भी अधर्म की तरफ नहीं लेके जाना। सत्य के रास्ते पर इस चीर का आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं। और वो चीर लेके चली आई और कहा बेटी ये चीर कभी भी अपने सर से नीचे नहीं गिरने देना। और जिस दिन चीर ये नीचे गिर पड़ा उसी दिन समझ लेना तुम्हारे पति देव इस दुनिया में नहीं है। लेकिन महाराज कभी भी शादी होने के बाद हमारी माता बहनों को सर खोल के नहीं चलना चाहिए। पति की उम्र कम होती है, कभी भी सर खोल के नहीं चलना चाहिए। लेकिन महाराज अब आजकल फैशन है, सर खोला है, पल्लू कंधे पर है, वो अलग से चला है डालने के लिए स्टॉल। और इधर बड़े ही आनंद से रह रहे हैं। उधर हिरण्याकश्यप ने सोचा कि जरा सा इंसान मुझे हरा के चला गया, जो कि मुझे देवता भी हार गए और किसी नहीं हरा पाए, लेकिन जरा सा इंसान हरा के चला गया। तो ये रात में उठा, तलवार ली हाथ में, कहा मैं मार दूंगा। और ये चल दिया कहाँ? होलिका के घर पे, विपत्ति घर पे। सोचता हुआ जा रहा है कि मैंने हराए तीनों लोग पर हारे नाई बहनोई, हाँ बहनोई में हराए तीनों लोग। सोच समझ के तब राजा ने तेगा लीनो हाथ, सोच समझ के तब राजा ने तेगा लीनो हाथ। और क्या वहां पे जाके भूपन देखो बेसोबे दोनों साथ, सोई बुद्धि गई चकराई, हाँ चकराई में हराए तीनों लोग पर हारे नहीं बहनोई, हाँ बहनोई में हराए तीनों लोग। रात में हिरण्याकश्यप पहुंच गया कहाँ? होलिका के घर पे। तो क्या देखा कि विप्रचिति होलिका दोनों साथ साथ में लेटे हैं। बहुत सुंदर जोड़ी है। मन में विचार आया कि जोड़ी बिगाड़ते मन ही नहीं हो रहा। ये लौट आया, दिमाग में झटका लगा कि मैं चोरी से आया हूँ, रात में किसी ने देख लिया तो मैं चोर तो वैसे ठहरा जाऊंगा, मार दीजिए। और क्या सोच समझ के तब राजा ने तेगा दो चलाए, सोच समझ के तब राजा ने तेगा दो चलाए। अपने हाथ से बहना को विधवा दयो बनाई, खड़ो अन्यायी, हाँ अन्यायी में हराए तीनों लोग पर हारे नहीं बहनोई, हाँ बहनोई में हराए तीनों लोग। और इसने बिना सोचे समझे विप्रजिति की गर्दन में तलवार मार दी।
सर धड़ से अलग हो गया। और होलिका की जब आंखें खुली तो पहले पति की तरफ देखा, फिर चीर देखा, चीर जमीन पर पड़ा, फिर अपने भाई की तरफ देखा और कहा भैया तूने ये क्या किया? अरे भाई का कर्तव्य होता है बहन की रक्षा करना, सहायता करना, लेकिन तूने तो अपने हाथों से ही मुझे विधवा बना दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। और जब ये बात सुनी तो हिरण्याकश्यप कहने लगा बहन जिस दिन से तुम्हारे पति मुझे हरा के आए हैं उस दिन से मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगा, और आप चलो हमारे साथ, मैं तुम्हारी हर तरह से सेवा करेंगे, आप हमारे घर पे रहना। लेकिन होलिका चली तो आई, उसने मन में संकल्प कर लिया अगर तेरी हमने जड़ ही नहीं काटी तो मेरा भी नाम होलिका नहीं। तूने हमारे पति को मारा है, मैं तुझसे पति का बदला अवश्य लेंगे। होलिका रह तो रही और वो दिन वो समय खोज रही थी कौन सा दिन आए जो हम अपने पति का बदला ले सके, और वो मौका हिरण्याकश्यप ने अपने हाथों से ही दे दिया। इधर होलिका ने जब प्रहलाद को समझ आया और कहा बेटा तुम ये नाम छोड़ दो, ये नाम मत लो, तो प्रहलाद मुस्कुरा के बोले बुआ सुनो एक बात, क्या तुम हमें समझा रहे हो? भगवान को दुश्मन कह रही हो जाने चाचा मेरो मानो है। भगवान को दुश्मन कह रही हो जन चाचा मेरो मानो है, मेरे पिता को दुश्मन नहीं कह रही जन पिया तुम्हारो मानो है। कहा आपने एक भी बार हमारे पिताजी को दुश्मन नहीं बताया जिसकी वजह से तुम विधवा बनी हमारे घर पे घूम रही हो। होलिका को पति वाली बात और ध्यान में आ गई, नेत्रों में आंसू आ गई और कहा कि अब तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। ये अग्नि में बैठ गई, जलती हुई अग्नि में, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, हवा का ऐसा झोंका चले जो शीतला चीर होलिका के सर पे था वो प्रहलाद के लिपट गया, होलिका उसी अग्नि में जल करके खत्म हो गई, मर गई। और जब होलिका खत्म हो गई तो देवताओं ने पुष्प और गुलाल की बारिश की और राक्षसों ने ईंट कीचड़ पत्थर बरसाए। उसी दिन से हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में होली का त्योहार मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। लेकिन महाराज अब धूम तो चलेगी, धाम धाम रहेगी। पहले बताते हैं, पहले अगर होली का त्योहार आता है तो अगर कोई किसी से नाराज हो जाता था, सालों से अगर नहीं बोलते तो होली वाले दिन सब एक हो जाते थे, एक दूसरे की बड़े प्रेम से गले लगते हैं। लेकिन आजकल महाराज कुछ अलग है, क्या बाहर की लड़ाइयां बंद, घर की लड़ाइयां चालू, और सालों से झगड़ा नहीं हुआ हो, लेकिन होली वाले दिन तो अवश्य होना। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लगाएंगे और फिर कहेंगे तू कितने बीच में, तू कितने बीच में, दोनों आ जाते हैं बीचों बीच में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़े ही प्रेम भाव से रहना चाहिए, आपस में कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए। मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृगन
प्रभु श्री राम सीता के प्रेम वेदना में रो रहे हैं। तुमने अगर हमारी सीता को कहीं देखा है तो बता दीजिए। इधर प्रभु श्री राम सीता की विरह वेदना में रो रहे हैं, व्याकुल हैं, और साथ में लक्ष्मण भैया भी रो रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, देखो सती जी, ये रो थोड़ा रहे हैं, ये संसार के लोगों को लीला करके दिखा रहे हैं, ये अवतारी हैं। सती जी कहने लगे, अच्छा आप भी झूठ बोल लेते हो, अब मालूम पड़ा। अगर ये अवतारी होते तो न मालूम होता कि हमारी पत्नी का हरण लंकाधीश रावण कर ले गया, चले क्यों नहीं जाते? बोले नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, ये लीला करके दिखा रहे हैं। लेकिन भोले बाबा ने जब प्रभु श्री राम को देखा, कब देखा? विद्वानों ने बताया कि गंगा से पार हो चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। पर सीता हरण हो चुका था। यानी दशरथ जी का मरण भी हो गया था, सीता जी का हरण भी हो गया था, लेकिन सुग्रीव से मित्रता नहीं होती। तब भोले बाबा ने प्रभु श्री राम को देखा और भोले बाबा समझा रहे हैं, सती जी ये अवतारी हैं, ये लीला करके लोगों को दिखा रहे हैं। सती जी कहने लगे, अब पता चला मुझे खूब, साधारण लोगों की तरह आप भी झूठ बोल लेते हो, और अगर अवतारी हैं तो हम इनकी परीक्षा करेंगे, मानेगी नहीं। भोले बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, अगर नहीं मारे तुम्हारी जैसी इच्छा, परीक्षा करे आओ। अब सती जी चली प्रभु श्री राम की परीक्षा करने के लिए। मन में विचार आया कि सीता की प्रेम वेदना में रो रहे हैं, और क्यों ना ही हम सीता का रूप धारण कर लें, तो सीता का भेष बना लूंगी, तो अगर अवतारी होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, नहीं तो मुझे सीता समझ कर ये पकड़ेंगे, भागेंगे। और ये भेष बना करके रास्ते में बैठ गई। प्रभु श्री राम समझ गए और उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते में बैठ गए, दूसरे रास्ते में बैठ गए। और फिर सती जी ने सोचा कि लगता है कि मुझे देख नहीं पाया इन्होंने, मुझे देख नहीं पाया इन्होंने। ये उठी, दूसरे रास्ते फिर बैठ गई। प्रभु श्री राम सोचने लगे, अब तो मजबूरी है, और मजबूरी है तो जाना भी जरूरी है। तो श्री राम ने पूछ लिया, सती जी कहो भोले बाबा कहाँ हैं? तो श्री राम ने पूछा, कहो सती अब अकेली कैसे आई हो, और इतनो तो हमें बतलाई थी, जो यूं न भोले कह कर आई हो।
प्रभु श्री राम ने सती जी कहो भोले बाबा कहाँ हैं? श्री राम ने पूछा कहो सती अब अकेली कैसे आई हो? इतना तो हमें बतलाई दी जो न भोले का कर आई हो। जैसे ये बात सुनी तो सती जी भागी, लेकिन भाग नहीं पाई। भागी भी भागने ना पाई, भागी भी भागने ना पाई। देखा सम्मुख श्री राम खड़े, सौमित्र खड़ी, जानकी खड़ी, सेवा में भी हनुमान खड़े। जैसे ही सती जी से पूछा कि कहो सती जी भोले बाबा कहाँ हैं? कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा करी प्रेम की गंगा। पखारो बहा करी प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। रोशन मेरी गलियां हुई, रोशन मेरी गलियां मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं।
सन्निसा मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो घर को गुल सन्निसा मेरे गुरुदेव आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो प्रथम सुमिरी जगदीश गौर गुरुपद शीस नवाए, बंदो जननी जनक पद कीजियो मोर सहाय। तो मात मनाऊं सरस्वती, गौरी पोत्री गणेश, जय बजरंगी पवन सुत, सुका तो सभी करे। हरियास लगाई गिरधारी, चले आइयो मोरा, आस लगाई गिरधारी, चले आइयो मोरा। दिन तेरो रूप सुखाने, एक दिन तेरो रूप सुखाने, करी रो कयो भारी, चले आइयो मोरा, आस लगाई गिरधारी, चले आइयो मोरा।
वहां से भागी, सोचा इन्होंने तो हमें पहचान लिया, लेकिन चारों तरफ से देवता ही देवता नजर आने लगे। आंखें बंद करके सती जी उसी जगह पे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में जब इन्होंने अपने नेत्र खोले तो क्या देखा है, उस जगह पर कोई भी देवता नहीं। अपना सा मोह लेकर के सती जी वहां से भोले बाबा के नजदीक को चली है। सोचती हुई जा रही है, भोले बाबा ने हमसे कितना मना किया, लेकिन मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। बड़ी परेशान है सती। तो पूछेंगे भोले बाबा तब उनको का बताइए, और नई परीक्षा हमने लई हम कैसे वेद छिपाए। कैसे वेद छिपाइए छिपाइए, कैसे वेद छिपाइए, नाई परीक्षा हमने लई हम कैसे वेद छिपाइए। बड़ी हैरान, बहुत मना हमसे कीनी, मैंने एक बात नहीं मानी। बहुत मना हमसे कीनी, मैंने एक बात नहीं मानी। लेन परीक्षा मैं क्यों गई थी, अपनी जिद क्यों ठानी। लेन परीक्षा मैं क्यों गई थी, अपनी जिद क्यों ठानी। सती जी वहां से आगे एक बात कही है, प्रभु मैं परीक्षा करने थोड़ी गई थी, आपने उनके दर्शन किए, प्रणाम किया, तो मैंने भी दूर से ही उन्हें प्रणाम कर लिया, दूर से ही दर्शन कर लिए, और मैं तुम्हारे पास चली आई, मैंने परीक्षा नहीं दी। भोले बाबा सारी बात समझ गए और समझ सती जी गई। हमें ऐसा लगता है ये कुछ नाराज हो गए। बोले नहीं, कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं तो भगवान शंकर ने मन ही मन में एक बात सोची है, सती जी तुमने जिस सीता का रूप धारण कर लिया जो जगत जननी है, जैसे मैं मां समझता हूं, और उन्हीं सीता का रूप तुमने धारण कर लिया, तो कहा कुछ भी नहीं बोले बाबा ने, मन ही मन में एक संकल्प कर लिया सती जी। तो शिव संकल्प की न मन माही, भोले बाबा ने एक संकल्प कर लिया सती जी। शिव संकल्प की न मन माई, जातन बेट सतिया बनाई, जातन मन ही मन में संकल्प कर लिया।
और जब संकल्प किया है अब इस शरीर से दोबारा कभी भेंट नहीं होगी और समाधि को खींच करके भोले बाबा बैठे। अब तो कैलाश पर्वत पर सती जी की बात को सुनने वाला कोई नहीं रहा। बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान है, सती जी रो रही, पछता रहे। तो रोती है, आहें भरती है और हिलकी लेके रही जाती है। शिखरों पर चढ़कर खाती है। और जैसे जागे भूमि बाले। सती जी बड़ी परेशान है, बड़ी हैरान। और सती जी को रोते रोते 1-2 दिन नहीं बल्कि 87,000 साल हुए। उसके बाद भोले बाबा की समाधि को ली है। जैसे ही सती जी ने देखा तो ये भाग करके सामने पहुंच गई। भोले बाबा ने जब सती जी को देखा तो बड़े आदर से बिठा लिया, और उतने आदर से जितना आदर कोई लड़का अपनी माँ का करता है। सती जी बैठ तो गई। एक बात सोची है, इतने दिन हो गए लेकिन इस बात को फिर भी नहीं भूले। थोड़ी देर बैठी रही, क्या देखा है कि आकाश मार्ग से विमान जाते हैं, इसमें देवता बैठे। पूछ लिया, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले ये देवता तुम्हारे पिता के घर पर जा रहे हैं। क्या है मेरे पिता के घर पर? बोले तुम्हारे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, देवताओं का भाग है, इसलिए ये सब जा रहे हैं। तो सती जी कहती प्रभु दामान तो आप भी हो, आपको क्यों नहीं बुलाया? बोले नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, वो अपने घर बैठे, मैं अपने घर बैठा हूं, मैं नहीं जा रहा। सती जी कहती प्रभु कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। तो भोले बाबा कहते हैं देखो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, सब लोग बैठे थे, तुम्हारे पिताजी उस जगह पर आए और सबने उठ करके उनका बड़ा सम्मान किया, और मैं अपनी जगह से नहीं हिला, मैं अपनी जगह पर ही बैठा रहा। इसी बात को लेकर के तुम्हारे पिता ने हमसे अपशब्द भी कहे, और आज उत्सव में नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रहा। सती जी कहती प्रभु कहिए, एक बात और कहे। बोले कहो, तुम्हारी तो एक बात ही खत्म नहीं हो पाती है। क्या कहना? अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं चली जाऊं? नहीं। क्यों?
जवाब दिया, देखो तुम्हें नहीं मालूम, जो बिना बुलाए जाते हैं उनका सम्मान नहीं होता बल्कि अपमान ही होता है, इसलिए तुम माना जाओ। सती जी बोली, प्रभु 3 घर ऐसे घर है जहाँ बिना बुलाए भी चला जाए, पिता का घर, मित्र का घर, गुरु का घर। भोले बाबा बोले, देखो चला तो जाए, लेकिन उसमें भी कारण है। क्या बोले? तो यद्यपि गुरु पिता मित्र ग्रह को और कुछ रीति नहीं बतलाई, बोले चला तो जाए, उसमें भी कारण। जवाब दिया, चला तो जाए, और तब चला जाए जब एक दूसरे से दिल मिले हो, कोई अनमन ना हो, वैसे नहीं। भोले बाबा समझा रहे हैं, लेकिन सती जी ने कोई बात ही नहीं मानी। कोई बात ही नहीं मानी है, तो भोले बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो सच बात तो यह है कि वहां जाके तुम पछताओगी बहुत। नहीं मानी। नंदी पर सवार होकर के जब चली हैं तो भगवान शंकर ने इनके पीछे 2 गढ़ लगा दी। कहीं नहीं, देखते रहना, दोनों गढ़ उनके साथ में जा रहे हैं। अब ये बड़ी प्रसन्न है, सोचती हुई जा रही हैं, जब हम अपने पिता के घर पर जाएंगे तो मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे पिता मेरा कितना बड़ा सम्मान करें। लेकिन सती जी पहुंची वैसी ना पहुंची। बहनों ने दूर से देखा तो मजाक बनाने लगे, कोई बुलाने थोड़ी गया था, बिना बुलाए भागती आ रही। और सती जी जब नजदीक पहुंची मजाक बनाने लगी। एक बोली, अकेली आई हो, बाबा जी को साथ में लेके नहीं आई। दूसरी बोली, भांग धतूरा आप भी खा लेते हैं, छोड़ दिया। तीसरी बोली, कपड़े वपड़े पहन लेते हैं वैसे ही। बड़ी मजाक बनाई। हुआ क्या? तो पहुंची पर बात नहीं पहुंची, और पहुंची बहनाई ठलाई गई, और पहुंची पिता ने बात नाई, मैया ने पीठ घुमाई लई। किसी ने कोई बात ही नहीं पूछी। पहुंची पर बात नहीं पहुंची, पहुंची बहनाई ठलाई भई, और पहुंची पिता ने बात नाई, मैया ने पीठ घुमाई लई। किसी ने कोई बात ही नहीं पूछी है, लेकिन माँ का हृदय कुछ अलग होता है। और मैया ने जैसे देखा तो सामने आई है। सती जी को बिठाया, सती जी बैठ गई, लेकिन एक बात कही, मैया ऐसी हमसे कौन सी भूल हो गई जो तुमने आज हमें नहीं बुलाया। सती जी की माँ कहती है, बेटी सच बात तो ये है, तुम्हारे पिता जो करते हैं बस उसी में हम सब लोग सम्मिलित रहते हैं, और आज तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं बुलाया तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सती जी वहां पहुंची हैं जहां पर यज्ञ हो रहा। क्या देखा है कि सब देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। ये देख करके सती जी उसी जगह पर खड़ी हो गई। एक बात सोची है, मैंने आज भी भोले बाबा की बात नहीं मानी और मैं आगे चली आई। यहाँ तो मेरे पति का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है,
अब हम यहाँ से लौट करके भोले बाबा के पास में कैसे जाए? तो सती जैसी देवी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी, उसी जगह पे खड़ी हो गई। एक आवाज लगाई है, पवन देव अगर तुम कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हो तो भोले बाबा से कह देना। सती जी उसी जगह पर खड़ी हुई, आवाज लगाई है, पवन देव अगर तुम कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हो तो भोले बाबा से कह देना। किसी ने कोई बात ही नहीं की। किसी ने भी नहीं रोका और सती जी उसी यज्ञ में कूद पड़ी। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे दोनों गढ़ भागे, भगवान शंकर के नजदीक पहुंचे, जवाब दिया प्रभु अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले सती जी तो अग्नि में जली गई। भगवान शंकर ने जैसी सुना है इन्हें क्रोध आ गया, जटाओं को खोल करके जब पटका है तो वीरभद्र नाम का एक गोदा तैयार किया और वीरभद्र से ये कहा है कि तुम चले जाओ दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ हो रहा है उनका किसी भी तरह से यज्ञ पूर्ण हो। वीरभद्र जब चला दक्ष के यहाँ पहुंचा तो किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया और दक्ष का सिर काट करके उसी यज्ञ में चढ़ा दिया। सब देवता मिलके आए, जवाब दिया है प्रभु सती जी तो खत्म ही हो गई, आप अपने क्रोध को शांत करिए और निर्दोष लोग जो अंग भंग हो गए वो जैसे थे उनको वैसा ही कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने सबको वैसा ही किया और जब दक्ष की बारी आई बोले ये तो जीवित नहीं होंगे। क्यों? इनका सिर तो अग्नि में जल गया। बोले कोई उपाय सोचो। तो बताया तो ये जाता है उस यज्ञ में चढ़ाने के लिए जो बकरा आया था उसका सिर काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया, तब वो जीवित हुई। बार बार क्षमा मांगी है, हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। भोले बाबा इधर कैलाश पर्वत पर आए हैं, समाधि को खींच करके बैठ गए और जो सती जी अपने पिता के घर पर खत्म हुई, इन्हीं सती जी ने महाराज हिमांचल के घर में गिरजा बन करके जन्म ले लिया। और गिरजा आंगन में जब छोटी थी एक दिन हिमांचल के पास में अरे से नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज, सौभाग्य हमारा आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो नारद कहते हैं आता जाता तो मैं वैसे भी रहता हूँ, आज मैं देख रहा हूँ कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? बोले महाराज खुशी की बात है, मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है, आप आ ही गए हैं, बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे और जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा?
तो नारद कहते हैं कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाइए। हिमांचल ने गिरिजा को जब बुलवाया और दूर से नारद ने जब गिरिजा को देखा तो एक बात कही, तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, हैं? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। नारद कहते हैं तो नारद बोले हिमांचल और ये कन्या नहीं भवानी है। नारद ने एक बात कही है हिमांचल, जवाब दिया है तुम ऐसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन ये तो साक्षात देवी है। ऋषि नारद की बात को सुनकर के हिमांचल कहते हैं महाराज इसकी सुंदरता को देख करके जब कभी सोच तो मैं भी लेता था, और देवी है तो क्या हुआ। कोई बात नहीं, देवी है तो क्या हुआ, बता दीजिए ना आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, और जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो ऋषि नारद ने गिरिजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा, एक बात कही, देखो देखने में तो सुंदर लग ही रही है, विचार भी बड़े सुंदर है, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, और ठीक है कोई कमी तो लग नहीं रही। बोले महाराज ये बताइए जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। अच्छा नारद ने पूरी बात नहीं कही, नारद ने बात को छिपा लिया। बोले मैं बताऊं जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। ऋषि नारद कहते तो त्रिलोक की पूजी बर पाएगी, त्रिलोक की पूजी कहलाएगी, पर किसी होगी अब धूपत मिल पकड़ संग ब्याही जाएगी। जवाब दिया ऋषि नारद बोले पर किसी होगी अब धूपत मिल पकड़ संग ब्याही जाएगी। एक बात कही है, देखो जिस लड़के के साथ में शादी होगी उसके आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। नारद ने ये नहीं बताया कि भोले बाबा के साथ में ही शादी होगी। नारद तो वहां से चले गए। गिरिजा इधर घर में धीरे धीरे कुछ और बड़ी हुई है
तो एक दिन गिरिजा ने अपनी माँ मैना से एक बात कही, मैया हाँ, बोले तो मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? जवाब दिया हमें वन में जाना है। काहे को? तपस्या करने। तो मैना कहती है बेटी अगर तप करना है तो घर में करो, जंगल में जाने के लिए मैं तो आज्ञा नहीं दे सकती। मेरे घर में 2-4 लड़कियां तो है नहीं, अकेली तुम हो, और तुम भी अगर जंगल में चली गई तो हम इस घर में कैसे रहेंगे। गिरिजा अपनी जिद पर अड़ी गई। हिमांचल सामने पहुंच गए तो मैना कहती है क्यों नहीं समझाते अपनी बच्ची को, ये जंगल में जाने की जिद की है। तो ऋषि नारद वाली बात इनके दिमाग में आई। बोले देखो अगर गिरिजा जा रही है तो जाने दीजिए, भक्त और भगवान के बीच में तुम क्यों दीवार बनती हो। क्योंकि ऋषि नारद ने हमें बहुत दिन पहले ही बता दिया था गिरिजा जंगल में तपस्या करने के लिए जाएगी, जाने दीजिए, आज्ञा दे दी। और गिरिजा जब जंगल में पहुंची है तो ये भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी। एक बात सोचिए, हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ, और इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, और फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, लेकिन शादी भोले बाबा के साथ। और गिरिजा मन ही मन में सोच रही है क्या कि शिव शंकर कैलाशी हो, और मोरी ली जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी ली जो खबरिया। शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी ली जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी ली जो खबरिया। गति गति के वासी हो, ये गति गति के वासी हो, मोरी जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी जो खबरिया। भोले बाबा के नाम की माला जप रही है गिरिजा। गिरिजा के पास में एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ। देखा गिरिजा घर परिवार को छोड़ के यहाँ पड़ी है। तो पूछा गिरिजे तप ज्वाला में, क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती। एक बात कही है, तुम अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़ी हो, सारे सुखों को छोड़ करके किसके नाम की माला जप रही है। तो गिरिजा कहती है हम चाहे किसी के नाम की माला जपते, तुम्हें क्या मतलब। नहीं मैंने पूछा है, बता दीजिए ना। तो एक बात कही, अगर तुम पूछ रहे हो सप्तऋषियों तो हम तुम्हें बताएं हम किसके नाम की माला जप रहे हैं। गिरिजा कहती है सप्तऋषियों
तो कोई ऐसा अनुरागी है और जिसने अनुरागिन किया मुझे। सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा मेरी तो ये समझ में नहीं आया कोई ऐसा अनुरागी है जिसने अनुरागन किया, कोई ऐसा बैरागी है जिसने बैरागन किया। भाई तुमने नाम नहीं बताया, थोड़ा नाम भी तो बता तब हमें मालूम पड़े। तो गिरजा बोली जवाब दिया है। गिरजा कहती है भोले बाबा के नाम की माला जप रही हूं और सच बात तो यह है सप्तऋषियों मैं उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूँ। शादी की बात जब सुनी है तो सप्तऋषि ताली बजा के हंसने लगे। गिरजा कहती है आपने हमसे पूछा मैंने बताया अब हंसे काहे को। सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही, भला तुमने भोले बाबा पर देखा क्या? क्या हाँ है क्या इनके पास? कुछ भी तो नहीं है। सप्तऋषि कहते बेटी गिरजा क्या है इनके पास? घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, और गांव में मड़ैया वो भी नहीं, और जा बिना समा
चिट्ठी लगाई लई और तेरी बात बुझैया कोई नहीं। एक बात कही है, भोले बाबा पर भला देखा क्या था? न घर है न परिवार है, और तुम्हें नहीं मालूम, देखो सती जी से कितना बड़ा हित था। जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। बोले मेरी बात मानो, भोले बाबा को छोड़ के तुम किसी और देवता के नाम की माला जप लो और उसी के साथ में शादी कर लो तो ठीक रहेगा। गिरजा कहती है माफ करना, तुमने हमसे पूछा मैंने बता दिया, सलाह तो नहीं मांगी थी हम किस देवता के नाम की माला जपे। आप यहाँ से जाते हो नहीं जाते? तो सप्तऋषि कहते हमें मतलब भी क्या है, जा रहे, चले गए। इधर गिरजा दोबारा तपस्या में लीन हो गई और गिरजा में जब तपस्या में लीन हो गई गिरजा, ये 200 रुपए हमारे पास में राकेश यादव सनम स्वर्गीय श्री अमीर सिंह दीवानी और 50-50 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं जो गणेशपुरा के रहने वाले हैं। और ये लिखा है कि एक बार नहीं 3 बार बोलना है। कोई मंत्र है क्या? कोई बात नहीं, पूरे दिन बोलते रहेंगे बैठे हमें। राकेश यादव, इनकी तरफ से 200 रुपए आए हैं और 50-50 रुपए सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। उधर बताया गिरजा उधर तपस्या में लीन है। तब तक क्या हुआ, तारक नाम का एक राक्षस पैदा हो गया जो दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए। ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे, बोले तारक को मारने का हमें कोई उपाय बताइए। बोले तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं, कौन मारेगा? बोले से भगवान शंकर का लड़का ही मार सकता है। अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है, पहले उनकी समाधि खुलवाओ, उसके बाद में शादी करवाओ, तब लड़का होगा, तब इस राक्षस का वध होगा। देवता बोले प्रभु कोई और उपाय बताओ। क्यों? अरे भोले बाबा समाधि में लीन है, कोई पता है कब समाधि खोले?
और कब समाधि खुले उसके बाद में शादी हो, तक बाद एक लड़का हो, तब तक तो एक देवता ना बचे, सबको मार देगा। बोले और तो कोई उपाय है नहीं। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया, उन्हें क्रोध आ गया तो वो जल की राख हो जाएगा। अच्छा, भोले बाबा बड़े भोले भी है, भोले भाले, जरा सी बात पर प्रसन्न भी हो जाते हैं, और जब रुष्ट होते हैं तो भाले की नोक की तरह से। वैसे बड़े भोले और बड़ी जल्दी सुन भी लेते हैं भक्तों की। आप छोटा सा पहले कीर्तन बोल लेते, उसके बाद फिर आगे की कथा सुनते हैं। सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से।
कैलाश पर्वत पर। तो हुआ क्या, बाबा पर्वत के कामदेव ने जब लीला दिखाई, कामदेव ने जब लीला दिखाई है, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब भगवान शंकर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा तो कामदेव ने सोचा अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवाएं। बड़े सोच समझ करके पत्नी रति को अपने नजदीक बुलाया है और रति से एक बात कही है, तुम ऐसा करो तुम धनुष बन जाओ। रति को धनुष बनाया, और जब धनुष बनाया वो धनुष अपने हाथ में लिया। उस पर जब बाण रखा, भोले बाबा की तरफ जब निशाना साधा है, भगवान शंकर की जब वो बाण लगा, हुआ क्या, भगवान शंकर की तरफ निशाना साधा, भोले बाबा को जब वो बाण लगा, हुआ क्या, तो बाण के साथ ही ज्ञान खुला, खुल गए नेत्र काबारी के। लेकिन खुला तीसरा नयन उन नैनों के साथ रे बाबा, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ भोले बाबा के जब वो बाण लगा तो उनके नेत्र खुल गए, लेकिन तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली। कामदेव के ऊपर जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल के राख हो गया। पत्नी रति ने जैसे ही देखा एकदम से चरणों पर गिर पड़ी, जवाब दिया, प्रभु ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मेरे पति को जला दिया, अब हम क्या करें, कहाँ जाए, कौन है मेरा। भोले बाबा समझाते हैं, देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे और तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और रति को समझाने के बाद हट नहीं पाए भोले बाबा, चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया।
भोले बाबा कहते हैं आप सब लोग हमारे पास का एक बार जवाब दिया आप सब लोग हमारे पास गाय को आ रहे। ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा कहते हैं देखो मैंने नाम नहीं लिया तो मेरा कहना यह है कि आप भी नाम मत लो। क्यों? क्योंकि हमें शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? बोले जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें नहीं करनी है। देवताओं ने जब जाने कहा तो भगवान शंकर कहते हैं देखो तुम सब लोग तो कह रहे हो, मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती, भला मेरे साथ शादी करेगा कौन? तो सप्तऋषि सामने पहुंचे, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरिजा और वो शादी करना चाहती है, तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैंने पूछा था, आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और का नाम बताया हो, तुम मेरा समझे हो, दोबारा जाओ पूछ के आओ शादी करेगी या नहीं करेगी। सप्तऋषि गिरिजा के पास पहुंच गए और एक बात कही, बेटी गिरिजा मैं तो पहले ही कह रहा था लेकिन तुमने तो कोई बात ही नहीं मानी, कोई बात नहीं मानी तुमने। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरिजा तो गिरिजे हम पहले कहते थे और क्यों ना को माठ न चाहती हो। एक बात कही बेटी गिरिजा, एक बात कही है अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगे? तो गिरिजा कहती है माफ करना, मैंने उस दिन तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कामदेव खत्म हुआ, चाहे ये सारा संसार क्यों न नष्ट हो जाए लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरिजा सच बात तो ये है भोले बाबा ही ने तो हमें भेजा क्या? हाँ अब तुम ऐसा करो तुम अपने घर पर जाओ, हम बारात लेके आ रहे। गिरिजा को तो घर पर भेज दिया। इधर से नारद ने हिमांचल को खबर दी है कि गिरिजा की शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे हैं। उधर गिरिजा की शादी की तैयारियां होने लगी। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं, देवियां सामने पहुंच गई। जवाब दिया प्रभु कहिए। बोले दूल्हा नहीं बनोगे क्या? भोले बाबा बोले दूल्हा तुम बन जाए लेकिन हमारी समझ में आते हम बराए तुम किन्हें लेके जाए। कैलाश पर्वत पे खड़े भये और सब भूतों को सुनाए कि एक बात कही, भैया तुम सब लोग हमारी बारात को चलोगे। और जैसे ही भूतन ने सुनी सब नाच उठे, बड़े दिन में नंबर लग पाओ बरात को। बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा बाराती लोग तो सब तैयार, कभी कहते हैं बारात रहे कैसे, अद्भुत बारात।
एक ही तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें रहे, उनके कान रहे ही ना। दूसरे की तरफ देखो पूरे शरीर पे कान ही कान, उनके आंखें ही ना। धड़ है तो सिर नहीं है, सिर है तो धड़ नहीं है। और दो छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके शुक्र और शनिचर चले बारात में। अद्भुत बारात। अच्छा बारात तो सब तैयार है, देवियां कहती प्रभु कहिए, बोले बारात तो तैयार है लेकिन बिना दूल्हा के बारात कैसी? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए तो बनाए कैसे? कैलाश पर्वत पर तो कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले तुम हमें बताओ तो सही कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन जाए। बोलो। देवियां बोली प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती, और कैलाश पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी है जो हम लेके आए और तुम्हें लगाए? सोची कैलाश पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी है? अच्छा हल्दी के बदले में भोले बाबा ने पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो। देवियां बोली प्रभु कोई बात नहीं, चलो ये तो काम चल गया। लेकिन दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो, कंगन कहाँ से लाओगे? देखत रहे प्रखा देखी, सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, पकड़ी हाथ में लपटे रही, ऊपर से कालो बिच्छू रख लो, वो कंगन बनेगा। और बोलो। देवियां कहती प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सिर पे मोहर हो, मोहर कहां से लाओगे? कहा देखी भोले बाबा ने सामने से एक बड़े फन मालो नांग जा रहे, पकड़ो सर पे लपटे रो, फन सीधो करवाए तो मोहर बनेगा। और बोलो। अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा मृगछाला लेके आया, पहना दी। दूसरा भागा बड़े बड़े नागों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दी। तीसरा भागा बड़ी बड़ी कांतर पकड़ के ले आया, वो कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। अद्भुत रूप। क्या दशा थी? सुगर कंगनिया है और छलों की छटा निराली है, और भूत पिता को बराती बोला तूने बैल की सवारी है। अद्भुत रूप। और भूत पिता बराती बोला तूने बैल की सवारी है। भोले बाबा नंदी पे सवार है, आचार्य से नारद भी इनकी बारात में जा रहे हैं। पीछे से भूत है, दशा क्या थी?
भोले बाबा की बारात जो रहे वहां से आगे बढ़ी है। भोले बाबा नंदी पे सवार हैं, जैसे नारद ने की बारात में जा रहे हैं। अच्छा भूत जो है जो बड़ो उदम करे, पीछे से हो करते जा रहे हैं। नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद कहते हैं प्रभु कहिए। बोले ये तो बड़ा उदम करे, आप भी रोकते नहीं, क्यों नहीं मना करते ना, शांत करिए। और भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखो, भूत सब शांत। और जैसे ही आगे घुमाओ करो, पीछे से फिर हो करे उठे। फिर पीछे घुमाओ करके देखो, भूत परेशान। फिर आगे घुमाओ करो, अब तो और तेजी से करे उठे। सोचिए अब जे ऐसे नहीं माने। अच्छा पहले तो वे नंदी पे आगे घुमाओ करके बैठे थे, फिर वे पीछे ही घुमाओ करके बैठ गए। अब और अच्छे लगे उठे। बारात जो रहे भोले बाबा की बात से आगे बढ़ी है। क्या दशा थी? धीरे धीरे और जाई रही रे शंकर की बरतिया। धीरे धीरे जाई रही रे भोले की बरतिया। भगवान शंकर की बारात मां से आगे बढ़ी है। अच्छा भूत बड़े खुश हैं कि मालिक की बारात निकाल रहे हैं। हाँ दशा थी। भोले बाबा की बारात जो रहे वहां से आगे बढ़ी है। धीरे 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 ये हिमाचल के नगर के बाहर पहुंची। अच्छा सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया बारात आई है, और बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे। और बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे। दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए थे ना, उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपनी अपनी मैया के पास पहुंचे। बोले मैया। हाँ बोले ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। क्यों? छोटे छोटे बच्चे बोले मैया हम तुम्हें क्या बता, ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी। बोले मैया बोले मैया पूरी बारात में तो भूत ही भूत है। अब गांव में जार से बाहर लोग भाग रहे डर की वजह।
छोटे छोटे बच्चे बोले मैं भूत ही भूत है। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी कि बारात में भूत आए, सो सबने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। बच्चे एकांत में छिपन लगे, बाहन बन में भी डराने थे, और दिल गोथा में कछु पड़े रहे जो बूढ़े और सयाने थे। कोई मान नहीं रहा, बाहर बे लोग रह गए। कौन से? जो थोड़े हिम्मत बाहर हैं सो, और दूसरे बेचारे खटिया पे से बिल्कुल उठ ही ना पाते। अच्छा, घर वालों ने सोची बोले जहां परे है वहां चुपचाप परो रामदेव, और हमने अगर इन्हें उठाओ भूत को उठाते भी ना दाविल। अच्छा, ऐसा ना है भाई कि मतलब बारात में भूत गए तो खुशामद ना है भाई, खूब भाई। और भाई दूरी दूर से 2-4 खेत दूरी पे सामान रख के बाहर ठाड़े होता है, और भागते ही में चिल्लाते जाते हैं बोले भैया आप मिलके खाते रहियो, हम तो जे चले। बड़ी खुशामद। शाम को समय बहु ऋषि नारद भोले बाबा के नजदीक पहुंचे और एक बात कही, प्रभु कहिए। बोले अब आप दरवाजे पे जा रहे हैं, अब तो थोड़े सुधर जाओ, सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो भोले बाबा बोले हम जैसे हैं वैसे ही तो रहेंगे। दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे। उधर गिरजा की सहेलियों ने सुन लिया कि दूल्हा दरवाजे पे है, तो आरती उतारने के लिए चली। एक लड़की बोली पहले गिरजा से मिल लो उसके बाद में चलेंगे। अच्छा, गिरजा के नजदीक पहुंची, जवाब दिया बहन हाँ। बोली मैं आरती उतारने जा रही। तो गिरजा बोली जरूर जाओ। क्या? हाँ जरूर जाओ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम एक बात कही है, नहीं मालूम। गिरजा कहती जरूर जा, क्योंकि मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली, और देखना को गरीब मुश्किल से। गिरजा कहती जरूर जा, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम। बोले आरती जरूर उतारो। गिरजा की जो सहेलियां रहे भोले बाबा की आरती उतारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी है। अच्छा, भोले बाबा के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे, एक नजर एक लड़की की भोले बाबा के शरीर पर पड़ी, और जैसी माँ ने काले काले नाग और बिच्छू देखे सो एक कदम आगे ना बढ़ा, पीछे घटत चलेगी। दूसरी लड़की बोली क्या हुआ, आरती नहीं उतारनी है? बोले मुझे नहीं उतारनी है, तुम्हें अगर उतारनी है तो तुम जाओ। क्या? हाँ क्यों नहीं उतारनी? बोले का दिखाई ना पड़ रहा, पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे हैं, और हमें नागन से बहुत डर लगे तो मैं नहीं जाती।
और तो कौन आरती ना उतारी। लड़कियां आपस में बातें करती हुई आ रही हैं, ये क्या किया, कहां गिरजा, कहां भोले बाबा। अच्छा एक लड़की बोली वैसे गिरजा को शादी करने से कुछ फायदा हुआ है क्या। वो बोली हमने ये सुना है कि भांग धतूरे के नशे में पड़े रहते हैं, गिरजा को तो भोजन ही नहीं बनाना पड़ेगा, खाते ही नहीं। दूसरी लड़की बोली एक फायदा और है क्या, बोले जल भरने कहीं नहीं जाना है, वो तो सिर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और है क्या, बोले कपड़े अपने धोने का कोई टेंशन नहीं क्योंकि पहनते ही नहीं है। गिरजा की माँ मैना के नजदीक पहुंची है और एक बात कही है, मैया बोले मैया ये तुमने क्या किया, क्यों, बोले कहाँ गिरजा कहाँ भोले बाबा, पूरे शरीर से काले काले नांग और बिच्छू चिपटे हैं। कहो दिना गिरजा को हाथ अगर धोखे में रखो ना समझ लो भाई दिना सब खेल समाप्त है। दूसरी लड़की बोली मैया बाबा छोड़ो, हम तो देख के आ रहे हैं, हम तुम्हें क्या बताएं मैया। दूसरी लड़की बोली मैया तेरी बेटियां है नाना ना मैया भरना बिल्कुल बूढ़ो। बोली मैया क्या बताऊं, जवाब दो मैया। उनके ऊपर तो बुढ़ापा है और शरीर की तरफ देख के तो जब मालूम पड़ रही है ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना बस। और जैसे ही इतने शब्द सुने जैसे ही इतने शब्द सुने हैं सो मैना रोई उठी। जवाब दिया है ऋषि नारद के कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए यहां भरी। बुला दीजिए नारद को। नारद सामने पहुंच गया, हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, काहे को बुलाया। बोले ऐसा करो ये बारात अपनी वापस ले जाओ। बारात वापस ले जाओ, भाई शादी तो हुई नहीं और बारात वापस कैसे ले जाए। जवाब दिया हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी। मैंने कहती मैंने कह दिया, वो कह दिया शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। कि मैं जान बूझ के गिरजा को हर जीवन भर नाई रुलाऊंगी और बेटी को गले बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी।
ये बारात ले जा बाबा। जवाब दिया ये बारात ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है। तो ऐसे नारद कहते हैं तुम चाहे 1000 बार कहो और तुम्हारे कहने से हम ये बारात वापस थोड़ी ले जाएंगे। गिरजा अगर एक बार कह दे फिर हम किसी की नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे। तत्काल ही मैना भागी गिरजा के नजदीक पहुंची है और एक बात कही, बेटी मैं तुम्हारे भले की कह रही, कहा तुम काम भूले बाबा, तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, एक बार, बारात तो हम वापस कर देंगे। अब मैना रोए रही, गिरजू रोए रही। अच्छा रोए तो दोनों जनी रही, रोए भी कारण बिल्कुल अलग अलग। मैना जा से रो रही कैसे जब बारात वापस चली जाए, और गिरजा जा से रोए रही कहूँ जब बारात वापस न चली जाए। फिर एक बात कही, देखो भैया दरवाजे पे बारात रुकी है और दरवाजे से बारात अगर वापस चली गई तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब जो भी है जैसे भी है इन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो। तो मैना बोली हम तो तेरे रोई मरी जाती थी, अगर तू कह रही तो हमें काम हो जाता शादी भाई। और जब शादी हुई लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया इन्होंने एक बात सोची, हमने इतना सारा भोजन बनवाया और ये बारात में क्या जरा से भूतों को लेके चले आए, भाई इतना सारा भोजन खाएगा कौन? और भोले बाबा इनकी बात को समझ गए। इनकी बारात में 2 छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके शुक्र और शनिचर गए थे। भोले बाबा ने इशारा कर दिया, दोनों रोए उठे भूख की वजह से, पूरे जन्माशय में लोटे डरे। हाँ हिमांचल को बुलाया और एक बात की देखो, हम लोग तो बाद में भोजन करते रहेंगे, ये बच्चे हैं ना ये बड़े भूखे हैं, आपने भोजन करवा दो, हम लोग तो बाद में खा लेंगे। हिमांचल ने दोनों को हाथ पकड़ो, एक नौकर को दे दिए, बोले सारी बारात में कोई शोर नहीं मचा रहा और इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी है, इन्हें भोजन करवाओ, और अगर ना खाएं तो मार मार के खिलाओ ले जाओ। अच्छा नौकर जो रहे दोनों को हाथ पकड़ो, जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाकी नजदीक ही बैठा ले, भाग के गो पत्तल डबुआ लेके आओ, पत्तल डबुआ परसी दोबारा फिर गो सो पानी बाव सागर लेके आओ। का देखी हुआ ना पत्तल न डबुआ कचरा ही ना। बाने सोची हमें खूब ध्यान है, हम रखे गए, चलो कोई बात ना शायद भूल गए। दोबारा फिर गो पानी बाव सागर रखे, दोबारा गो पत्तल डबुआ लेके आओ, सुखा देखी पानी बाव सागर ही गायब। फिर माने एक को खड़ो करो, बोले तू यहाँ खड़ो खड़े जब देख सब चीजें चली कहाँ जाती, एक गो सब सामान सिर पर ला दे लो। अच्छा पूड़ी परसी दो परसी कछ हो ही ना, 4 फिर न कछ हो, फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 20 अपर शर्मा तो फिरंगी बनो। और जब ज्यादा परेशान बहु सिपाही गुस्सा आई, बने दोनों को हाथ पकड़ो और जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाई में धकिया दे ले मरो जाए में खाओ, बाहर से दरवाजो बंद। अच्छा थोड़ी देर के बारे में दरवाजो खोलो, कमरा में रहो कचना, लेकिन भूख से भी चिल्ला तो नहीं रहे जितने पहले चिल्ला रहे थे। और सो ये हिमांचल समझ गए, भोले बाबा के नजदीक पहुंचे, बोले हमें माफ करो, ये अपनी महिमा समेट गए। अच्छा भगवान शंकर ने 2 तुलसी के पत्ते दिए, इन्हें ले जाके जैसे खिलाए, जो भूख से चीख रहे थे चिल्ला रहे थे दोनों शांत होते। दोबारा फिर भोजन बनवाएगा। वैसे कहते तो ये है कि ऐसा आज भी है, कोई अगर ज्यादा भोजन कर रहा हो और वो नहीं मान रहा हो तो आप उसे तुलसी खिला दो, और खाने के बाद में फिर वो नहीं मांगेगा, कहते हैं। लेकिन एक बात और है, वैसे 2 लोगों से कभी मित्रता नहीं करे। किन से? एक ज्यादा बात करने वाले से और दूसरे ज्यादा भोजन करने वाले से। हाँ जरा सोचो, ज्यादा बात करने वाले आपके मित्र हैं, आपके साथ में
आप अपनी पर्सनल किसी से बात कर रहे हैं, उन्हें जहां बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, जहां नहीं बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, तो गलत है। और ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में हैं, आप कहीं गए हैं और आप जहां पर गए हैं वहां इतनी व्यवस्था नहीं है, रूखा सूखा जो कुछ था बड़े प्रेम से आपके सामने रख दिया, और वो आपके मित्र आपके साथ में हैं और खाने के लिए बैठ गए, फिर तो मानेंगे ही नहीं, आपकी भी बेइज्जती है। लेकिन एक बात है, अच्छा देखो, भोजन की अगर बात आई है तो सच तो यह है कि अपने घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। घर की रसोई में वो भोजन बनना चाहिए जिससे भगवान को भोग लग जाए। लेकिन अब रसोई में भोजन कहाँ बनता है, और तो किचन में खाना बनता है, और खाने में क्या क्या बनता है कोई पता नहीं। जबकि परमात्मा ने शाकाहारी जीव जंतु अलग बनाए, मांसाहारी अलग है। समझे? भगवान ने शाकाहारी जीव जंतु अलग बनाए, मांसाहारी अलग है। अच्छा एक बात देखो, अच्छा शेर मांसाहारी है, मांस खाने वाला, शेर मांसाहारी है, मांस खाने वाला है। और शेर अगर 10 दिन का भूखा है या 20 दिन का भूखा है, शेर के सामने अगर घास डालो खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि मांसाहारी है, वो मांस खाने वाला है। शाकाहारी ले लो आप, गाय को ही ले लो। गाय अगर 20 दिन की भी भूखी है और इसके सामने मांस डालो, क्या खाएगी? नहीं। शेर कितना भी भूखा हो लेकिन कभी घास नहीं खाता। शेर कितना भी भूखा हो कभी घास नहीं खाएगा, और गाय कितनी भी भूखी हो कभी मांस नहीं खाएगी। और बारे आदमी हैं जो घास भी खा जाए, मांस भी खा जाए, और पेट क्या पेट तो कब्रिस्तान बन गया। अच्छा किसी से मना करो तो बड़ी अद्भुत बात कहा करते हैं। एक श्रीमान जी थे, मैंने कहा भाई ये सब गलत है, भाई किसी की जान जाती है आपको स्वाद आता है, गलत बात है, ये मत खाया करो। तो बोले क्या बोले मालूम? क्या बोले? अरे बोले तुम्हें मालूम ही नहीं है। मैंने क्या नहीं मालूम? खाएंगे नहीं तो इनकी इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, चारों तरफ यही दिखाई पड़ेगा। अब बताइए, ये जनसंख्या पर कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज नहीं खाई जाती और उसकी जनसंख्या बढ़ेगी? कुत्ता को ले लो आप, कुत्ता कौन खाता है? कोई खाता है? नहीं खाता है।
और वो हर वर्ष कितने पिल्ले होते हैं बताइए, तो फिर चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं। ये सब बहाने हैं। उधर बताया दोबारा फिर से भोजन बनवाया गया, और जब दोबारा भोजन बनवाया गया हिमांचल सामने पहुंचे, बोले भैया माफ करना, क्या बताएं घर में थोड़ी अड़चन हो गई, इसलिए हमने आप लोगों को भोजन नहीं करवा पाया। अब आप ऐसा करो, आप भोजन कर लो। और जैसे ही भूतन ने सुनी सो भागे। बड़ी देर में नंबर लग पाओ भोजन को। अब जब सोच रहे ऐसी जगह पे बैठे जहां परसन बाबू पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल गया। अच्छा भोले बाबा बैठे रहे, एक तरफ अंधे बैठ गए, दूसरी तरफ बहरे, और बारात तो थी न की ऐसी। और क्षमा करें, देखो आजकल जैसे भोजन थोड़ी करवाते थे, अब पढ़े लिखे लोग हो गए, कुछ कहो ही मत। बड़े प्यार से बिठा के भोजन करवाते थे, आजकल जैसे नहीं। दस तो देखी हुए, और बारात की तो कुछ कहो ही मत। कहती भगवान श्री राम की बारात जनकपुर में 74 दिन तक रुकी। 74 दिन छोड़ो, 11 दिन पहले की बात है। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कि कुछ समय पहले जब बारात जाती तो बारात 3 दिन बाद लौट के आती। क्षमा करें मैं तो नहीं गया, लेकिन बताते हैं 3 दिन बाद बारात लौट के आती। जब बारात जाती तो सतुआ धरे लाए चले जाते, आराम से खाते भाई। और बाहर जब बारात लौट के आती तो कदुआ और पूरी धरे लाते। और अब अगर 3 दिन बारात रुक गई, समझ ले बहुत रुक गई। क्यों? क्योंकि वीआईपी लोग जाते हैं बारात में, और जहां बारात रुकते हैं वहीं सब वीआईपी व्यवस्था, ठाणे ठाणे खाओ, कोई प्रश्न भाव ना है। हमें तो ऐसा लगता है कि नादे तो पहले से ही तैयार है,